on right there. I believe Sanjay Singh of the Aam Aadmi Party is now joining us on this particular broadcast. Sanjay Singh, thank you for taking the time out and joining us on this broadcast. आपने आज एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट में आपने एक वीडियो दिखाया है जिसमें आपने बताया कि ये पूरा प्रूफ है और ये एरोगेंस ऑफ पावर है, ये जो गोंस जो है उन्होंने फार्मर्स पर ट्रैम्पल किया। आप जरा हमें बताइए इस ट्वीट के बारे में थोड़ा। हिरासत में रखी गई हैं और ये आप मुझसे पूछ रहे हैं सवाल? हाँ जी बिल्कुल, आपसे पूछ रहे हैं हम। ये आप देखिए, ये 3-4 घटनाओं के बाद ये वीडियो सामने आया है और ये वीडियो उन सारे बयानों को प्रमाणित करता है। पहला बयान जो एक चैनल ने चलाया एक सिपाही के हवाले से जो वहां पे मौजूद था और उसने बताया कि किस तरीके से गाड़ी से किसानों को रौंदा गया है, उनकी हत्या की गई है। दूसरा, वहां चश्मदीद किसान जो गवाह थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से गाड़ी से रौंदा गया है और गोली भी चलाई गई। और जब ये वीडियो सामने आया तो इसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि किसान आराम से जा रहे हैं जी, हाथ में झंडा लिए हुए वो लोग जा रहे हैं जी, और पीछे से तेज रफ्तार की गाड़ी आती है और उनको रौंदती हुई चली जाती है। और 3 गाड़ियां, एक गाड़ी नहीं, 3 गाड़ियां उनको रौंदती हुई चली जाती हैं। अब मंत्री जी क्या बयान दे रहे थे कि साहब वो तो जान बचा के हमारा बेटा वहां से भागा, या जो लोग भी थे वहां जान बचा के भागे। ये जो कुछ चैनल्स पे भी इस तरह की खबरें चलाई गई कि वो किसान हमलावर थे, लेकिन इस पूरे वीडियो में आप देखिएगा तो कहीं से किसान हमलावर नहीं है जी, उनको पीछे से रौंदा गया है जी। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो के आने के बाद इसकी सघन तरीके से जांच होनी चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि जब एक व्यक्ति देश के गृह राज्य मंत्री के पद पर रहेगा तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। अभी किसान पोस्टमार्टम पे सवाल उठा रहे हैं। एक गुरविंदर सिंह की जो हत्या हुई है उसमें पोस्टमार्टम में शायद गोली नहीं आई है, ऐसा किसानों का आरोप है। और उसके बाद वो उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। जो चश्मदीद है वो कह रहे हैं गोली लगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली नहीं आ रही है जी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। इसलिए जब तक इसकी एक कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी नहीं आप कह रहे हैं कि काफी सारी डिस्क्रिपेंसीज आ रही है, काफी सारी डिस्क्रिपेंसीज आ रही है और एक कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब की जरूरत है। आज आप यूपी एडमिनिस्ट्रेशन, यूपी पुलिस ऑफिशियल्स, यूपी चीफ मिनिस्टर को हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूपी चीफ मिनिस्टर को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आदित्यनाथ जी, आपकी ओर पूरा देश देख रहा है, देश के अन्नदाता किसान देख रहे हैं। अभी तक ना मंत्री की गिरफ्तारी हुई है, ना उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई है, ना जो किसानों की हत्या में शामिल लोग थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। आपने पिछले 35 घंटे से मुझे यहां मेरे साथियों के साथ बिस्वा में पुलिस हिरासत में रखा हुआ है, सीतापुर के अंदर। तो आप जो विपक्ष का नेता वहां जाना चाहता है उसको अरेस्ट करा लेते हैं। शोक संवेदना व्यक्त करने की आपके राज में इजाजत नहीं है, लेकिन हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। बिल्कुल, न्याय कैसे मिले? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे सवाल उठ रहा है। एक व्यक्ति अभी भी देश का गृह राज्य मंत्री, उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आदित्यनाथ जी को और उत्तर प्रदेश के प्रशासन को देना चाहिए। और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो 24 करोड़ लोगों के अभिभावक हैं और उनको न्याय करना चाहिए देश के अन्नदाताओं के साथ, किसानों के साथ। ये बहुत बड़ी घटना है। कीड़े मकोड़े की तरह सत्ता के अहंकार में और सत्ता के मदहोशी में मंत्री की गाड़ियां किसानों को रौंद देती हैं, उनकी जान ले लेती हैं और अब तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए आदित्यनाथ जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी ओर पूरा देश देख रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, इसमें कार्रवाई कीजिए। बीजेपी का कहना यह है कि अगर सेक्शन 144 वहां पर इंपोज किया गया है तो ऑपोजिशन के मंत्री वहां जाना क्यों चाहते हैं? उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए कि सेक्शन 144 लगाए। कल मैं एक बीजेपी स्पोक्सपर्सन से बात कर रही थी, उनका कहना यह है। आप इनको क्या जवाब देना चाहोगे? देखिए, 144 किसके लिए लगा है? भाजपा के लिए कोई 144 नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के यही मंत्री जी अजय मिश्रा जी, 25 सितंबर का इनका एक वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें ये साफ तौर पे कह रहे हैं दुनिया छुड़वा दूंगा। कह रहे हैं लखीमपुर तो नहीं, दुनिया छुड़वा दूंगा। और दुनिया छुड़वा दी 2 दिन पहले उन्होंने। तो आप सोचिए कि एक मंत्री जो संवैधानिक पद पे है वो इस तरह के बयान, भड़काऊ बयान दे रहा है जी। लॉ एंड ऑर्डर को कौन डिसरप्ट कर रहा है, कौन बिगाड़ रहा है? हम लोग तो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ नहीं, हम तो कह रहे हैं भाई हमें वहां घटना स्थल पे जाने दीजिए, वहां किसानों से मिलने दीजिए, शोक संवेदना व्यक्त करने दीजिए।
दुख जताने का भी अधिकार नहीं है। बीजेपी का बस आपके कहना 35 यही है कि ये सारे जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए लखीमपुर जाना चाहते हैं। आप क्या जवाब दोगे इसके लिए? देखिए, अब इस पे कितनी बातें की जाएं। जी, ऐसे समय में जब किसान आक्रोशित है, 10 महीने से सड़कों पर बैठा है, 700 से ज्यादा किसानों ने या तो अपनी आत्महत्या की या जान दे दी है। जी, 3 काले कानून अब तक वापस नहीं लिए गए हैं। लखीमपुर का इतना बड़ा कांड सामने आया जिसमें मोदी सरकार के मंत्री की गाड़ी किसानों को रौंदते हुए चली गई और देश के प्रधानमंत्री महोत्सव मनाने आ रहे हैं। पॉलिटिकल टूरिज्म आप किसको कहेंगी? ये मौका तो मनाने का है क्या? ये मौका किसानों के साथ खड़ा होने का है। अर्जेंटीना ब्राजील के फुटबॉलर के लिए ट्वीट कर देते हैं प्रधानमंत्री जी, अब तक संवेदना के एक ट्वीट उनकी तरफ से नहीं आए, 2 शब्द उनके मुंह से नहीं निकले। ये इनकी संवेदनशीलता, ये हमें सिखाएंगे कि कौन पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहा है और कौन जनता के साथ, किसान के साथ खड़ा है। आम आदमी पार्टी पहले दिन से, जब ये बिल काला कानून संसद में आया था, तभी मैंने कहा था कि ये मौत का फरमान है किसानों के लिए। उस वक्त किसानों का आंदोलन भी शुरू नहीं हुआ था और मुझे सस्पेंड किया गया था। मुझे कहा गया था कि मैंने माइक तोड़ दिया और मैं उस समय भी मैं कह रहा था कि आप किसानों की हड्डियां तोड़ेंगे, आप ये मौत के फरमान पे हस्ताक्षर कर रहे हैं। आज 700 से ज्यादा मौतें हो गई। ये लखीमपुर का कांड हो गया। किस वजह से? किन लोगों की वजह से? इनके मन में जरा सी भी संवेदनशीलता है, जरा सी भी पीड़ा है, जरा से भी दुख होता है इनको इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पे? आज महोत्सव मनाने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, एक शब्द किसानों के लिए नहीं बोला और हम लोगों को कह रहे हैं हम पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। जो 24 घंटे दिन रात इन्हीं लोगों के लिए, किसान भाइयों के लिए काम करते हैं, लड़ते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने दिल्ली के अंदर स्टेडियम नहीं बनने दिया जब आप जेल में डालने की तैयारी कर रहे थे किसानों को। हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसान भाइयों के साथ था, है और रहेगा। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, किस तरीके से किसानों के साथ, अन्नदाताओं के साथ पेश आ रही है, पूरा देश देख रहा है। कभी उनको मवाली कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, उनके सामने कटीले तार लगा देते हैं, वो दुश्मन देश के नागरिक है। अरे जो जानवर भी किसी का दिया हुआ खाता है उसके प्रति वफादारी निभाता है। जो अन्नदाता, उन्होंने बात करने की कोशिश तो की है, उन्होंने बात करने की तो कोशिश की है किसानों से। आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि काफी राउंड्स हो गए हैं टॉक्स के, उन्होंने बात करने की कोशिश की है किसानों से? वो कहते हैं कि हम इसमें संशोधन करेंगे। डेथ वारंट में संशोधन नहीं होता है, डेथ वारंट वापसी होती है। इस कानून के माध्यम से आप इस देश में महंगाई को लीगलाइज कर रहे हैं, जमाखोरी को लीगलाइज कर रहे हैं, कालाबाजारी को लीगलाइज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं असीमित भंडारण की छूट होगी, किसान से सस्ते में गेहूं, सस्ते में धान, सस्ते में दाल, सस्ते में उसकी उपज खरीदी जाएगी, बड़े बड़े भंडारणों में उसको रखा जाएगा पूंजीपतियों के द्वारा। जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पर बेचा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपने ऐसी शर्तें लगा रखी है, हजारों एकड़ जमीन किसानों की अधिग्रहित की जाएगी बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा, उसमें अपने तरफ से फसल की पैदावार की जाएगी, फिर वो जमीन किसानों को मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या उनके साथ होगा कुछ पता नहीं, उनकी भूमि अब उपजाऊ बचेगी नहीं बचेगी कुछ पता नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतनी जिद क्यों है? 10 महीने से अगर आपसे देश का किसान अनुरोध कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है सड़क पर बैठ के, आपको क्या जिद है कि आप ये कानून वापस नहीं ले रहे हैं? आप किसान आपसे कह रहा है भाई हमें फसल के खरीद की गारंटी दे दो, आप ये कह दो कि समर्थन मूल्य से कम पर देश में कहीं खरीद नहीं हो सकती। जो वो मांग रहा है उसको आप देना नहीं चाहते, जो वो नहीं मांग रहा है वो अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने वो कानून बना दिया। और, तो आप अपने डिटेंशन और प्रियंका गांधी वड्रा के डिटेंशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका गांधी वड्रा की जो सेक्रेटरी है उन्होंने बहुत ही बड़ा क्लेम किया है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार है प्रियंका को ड्रोन के माध्यम से मॉनिटर कर रही है और उन्हें भी सीतापुर में डिटेन किया गया है। आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, 35 घंटे से मुझे पुलिस हिरासत में रखा गया है, लेकिन मैं फिर आपके चैनल पे ये बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत छोटी चीजें हैं जी। आप मुझे 35 दिन तक जेल में रखिए, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि देश के अन्नदाताओं को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, मंत्री और उसके बेटे की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, हत्या के इस मामले में पीड़ित परिवारों को न्याय दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। हम लोगों को आप गिरफ्तार करना चाहते हैं, कुछ मुकदमे लगाना चाहते हैं, जेल में डालना चाहते हैं, 4-6 महीने जेल में डालना चाहते हैं,
जिससे भी आपको संतुष्टि मिले वो काम कर लीजिए, लेकिन किसानों को न्याय दीजिए। आंट यू सरप्राइज के अजय कुमार मिश्रा आपके वीडियो के डालने के बाद भी कुछ किया नहीं गया है या उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया है? इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे अजय मिश्रा के बारे में? देखिए, शायद उनको मालूम है कि ये वीडियो सच है। शायद उनके सारे जो लोग जो अपराध में शामिल थे, जो जिन्होंने ये गुनाह किया है, उनको सबको शायद ये पता है कि ये जो वीडियो है ये सच है। और अब तो उनकी पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने भी ये वीडियो ट्वीट कर दिया। तो संजय सिंह पे तो सवाल उठा सकते हो, अपने 3 बार के सांसद पे भी जरा सवाल उठाओ। अब तो वरुण गांधी आपकी पार्टी के सांसद है, उन्होंने भी ट्वीट किया है वीडियो। तो इस वीडियो की प्रामाणिकता को सारे लोग सही साबित कर रहे हैं जी। मैं तो कह रहा हूं कि अब इसके बाद 1 मिनट भी मंत्री को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उनकी और उनके बेटे की और उनके सारे गुर्गों की जगह जेल में होनी चाहिए, और यही आदित्यनाथ जी से उत्तर प्रदेश की जनता उम्मीद करती है। जी बिल्कुल। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच संजय सिंह फॉर टेकिंग द टाइम आउट। यू आर इन डिटेंशन, वी आर गोइंग टू लेट यू गो।